मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। एसएसएलसी रिजल्ट 2026 24 अप्रैल को रिजल्ट आना मुश्किल। एमएलए यानी हारिस के घर और ऑफिस पर छापामारी। 4 दिन तक भारी बारिश, 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। 4 घंटे आसमान में घूमता रहा प्लेन, बड़ा हादसा होने से टल गया। बस स्टैंड में लापरवाही का नजारा, सिक्योरिटी नहीं, आवारा कुत्तों का डर, यात्रियों में खौफ। फूड ऑफिसर्स की रेड, एक्सपायर्ड जूस और केमिकल कलर वाला फास्ट फूड बेचने का बड़ा खुलासा। बीजापुर में मुस्लिम उलमा कांग्रेस के फैसलों से नाराज। मैसूरू में दर्दनाक हादसा, कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत, सीएम ने किया 5 लाख मुआवजे का ऐलान। बसवन्ना की जयंती, सामाजिक क्रांति के महान संत को याद करते हुए शुभकामनाएं दी डॉक्टर एमबी पाटिल ने। एमएलए यत्नाल का बड़ा ऐलान, आज बसवेश्वर जयंती के दिन यूथ मार्च और नई पॉलिटिकल प्रचार का ऐलान, कांग्रेस पर तेज हमला किया एमएलए यत्नाल ने। अब खबरें विस्तार से। एसएसएलसी रिजल्ट 2026 24 अप्रैल को रिजल्ट आना मुश्किल, हाईकोर्ट केस से बड़ी टेंशन। कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, एसएसएलसी रिजल्ट्स 24 अप्रैल को आने पर अब डाउट खड़ा हो गया है। वजह थर्ड लैंग्वेज हिंदी के मार्किंग सिस्टम पर विवाद, हाईकोर्ट ने ग्रेडिंग के बदले मार्क्स देने का ऑर्डर दिया था सरकार को। अब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। हाईकोर्ट में 21 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद ही फाइनल डिसीजन आएगा। इसी वजह से उलझन पैदा हो गई है। ग्रेडिंग से रिजल्ट बनाना है या मार्क्स से, बोर्ड अभी तक फाइनल फॉर्मेट डिसाइड नहीं कर पाया है। सूत्रों के मुताबिक इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन रिजल्ट फाइनल करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए 24 अप्रैल के उम्मीद वाले डेट पर रिजल्ट आना मुश्किल लग रहा है। अब सबकी नज़र हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जिसके बाद ही नई रिजल्ट डेट क्लियर होगी। एमएलए यानी हारिस के घर और ऑफिस पर छापामारी, बिटकॉइन लिंक पर बड़ा ईडी का एक्शन। बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए यानी हारिस के घर और ऑफिस पर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड की है। ये रेड बिटकॉइन स्कैम से जुड़े आरोपों के चलते किए जाने की जानकारी मिली है। खास बात, 17 अलग अलग लोकेशंस पर एक साथ छापा मारा गया। बेंगलुरु के अशोकनगर में हारिस के रेसिडेंशियल और ऑफिस की तलाशी, आरोप श्री कृष्णा अलियास सिरकी के साथ कनेक्शन का शक, इलीगल ट्रांजैक्शन और डिजिटल एविडेंस की तलाश। इस केस में हारिस के बेटे मोहम्मद नालपाड़ का नाम भी सामने आ रहा है। ईडी टीम डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर रही है। पिछले बिटकॉइन केस में भी कई बड़े नाम सामने आए थे। अब ईडी इस एंगल से मनी ट्रायल और लिंक्स की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल रेड जारी है। देर रात तक बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को केंद्र सरकार का खिलौना बताया है, जो अपोजिशन पर इस्तेमाल कर रही है, कहा प्रियंक खरगे ने।
4 दिन तक भारी बारिश, 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। कर्नाटका वेदर रिपोर्ट। कर्नाटका में मौसम ने लिया अचानक टर्न, अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक 14 जिलों में येलो अलर्ट, घने बादल, गरज और बिजली के साथ बर्फीली बारिश की संभावना जताई गई है। तो किन इलाकों में होगा ज्यादा असर? नॉर्थ कर्नाटका के बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बागलकोट, सेंट्रल और कोस्टल एरिया, साहिली इलाके जैसे बेलगाम, धारवाड़, गदग, उत्तर कन्नड़ा, पहाड़ी इलाके शिवमोगा, उडुपी, चिकमगलुरु, हासन, कोडगु, दक्षिण कन्नड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल हुई बागलकोट के केरूर एरिया में तेज बारिश से सड़कें पानी में डूब गई, बस स्टैंड पूरी तरह से पानी से भर गया। गरज, चमक और बर्फीली बारिश के साथ तेज बारिश रिकॉर्ड हुई है बागलकोट जिले में। एक तरफ गर्मी से राहत तो दूसरी तरफ बारिश से टेंशन। गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बारिश का असर ट्रैफिक और डेली लाइफ पर पड़ रहा है। अगले कुछ दिन तक अलर्ट रहने की सलाह, क्योंकि मौसम का बदल रहा है मिजाज। 4 घंटे आसमान में घूमता रहा प्लेन, बड़ा हादसा होने से टल गया। हुबली से एक बड़ी हवाबाजी की खबर, हैरान कर देने वाला एक मामला, एक बड़ा प्लेन हादसा होने से बाल बाल टल गया। हैदराबाद से हुबली आ रही फ्लाई 91 एयरलाइन की फ्लाइट IC 3401 में अचानक टेक्निकल फॉल्ट आ गया। फ्लाइट को हुबली में लैंड होना था, लेकिन 4 घंटे तक आसमान में घूमता रहा एरोप्लेन। दावणगेरे, शिवमोगा के आसपास होल्डिंग में रखा गया। फ्लाइट में पैसेंजर डर के मारे रो पड़े। लोगों ने अपने घर वालों को मैसेज भेजा। पायलट ने सेफ लैंडिंग के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। फ्लाइट को हुबली में लैंड करना पॉसिबल नहीं हुआ। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग कराई गई। ये एक मेजर आफत बन सकती थी, लेकिन टाइम पर कंट्रोल हो गई एरोप्लेन। अब अथॉरिटीज़ टेक्निकल फॉल्ट की जांच कर रहे हैं। पैसेंजर्स ने लैंडिंग के बाद राहत की सांस ली और इससे एक बड़ा हादसा टल गया माना जा रहा है। बस स्टैंड में लापरवाही का नजारा, सिक्योरिटी नहीं, आवारा कुत्तों का डर, यात्रियों में खौफ। कोप्पल से एक चिंताजनक खबर, सेंट्रल बस स्टैंड में सिक्योरिटी की कमी से आवारा कुत्तों का दरबार चल रहा है। बस स्टैंड पर सिक्योरिटी स्टाफ की कमी, अंदर खुलेआम आवारा कुत्ते घूम रहे हैं बिना डरे। यात्रियों की परेशानी, लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल। रोजाना आने जाने वाले यात्री खौफ में सफर करने पर हैं मजबूर। सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? संबंधित अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों का भी सवाल उठा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर दिन बस स्टैंड में कुत्तों का आतंक जारी, किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं हालात। यात्रियों ने मांग की है कि तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और इस समस्या का परमानेंट हल निकाला जाए। फूड ऑफिसर्स की रेड, एक्सपायर्ड जूस और केमिकल कलर वाला फास्ट फूड बेचने का बड़ा खुलासा। यादगीर से हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबर, संबंधित अधिकारियों की रेड और कर्नाटका फूड स्कैम का पर्दाफाश। छापामारी के दौरान एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद भी जूस बेचा जा रहा था। फास्ट फूड में केमिकल्स, कलर्स का इस्तेमाल। असिस्टेंट कमिश्नर श्रीधर के नेतृत्व में हुई रेड, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम भी थी मौजूद। यादगीर के बेकरी और फास्ट फूड दुकानों पर अचानक चेकिंग। सबसे बड़ी चिंता, लोग बिना जाने हेल्थ के लिए हार्मफुल चीजें खा रहे थे। स्ट्रीट वेंडर्स जनता की सेहत के साथ खेल रहे हैं, खास तौर पर बच्चे और यूथ जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं ज्यादा रिस्क में है, कहा। संबंधित अधिकारियों ने वार्निंग दी है कि एक्सपायर और मिलावट वाला खाना बेचने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जूस या फास्ट फूड लेने से पहले एक्सपायरी डेट और क्वालिटी जरूर चेक करें, ग्राहक का संदेश रवाना किया है अधिकारियों ने। बीजापुर में मुस्लिम
उलमा कांग्रेस के फैसलों से नाराज। नसीर अहमद और के अब्दुल जब्बार को वापस लाओ वरना होगा बुरा अंजाम। कर्नाटक की राजनीति में नई हलचल, बीजापुर से बड़ी सियासी पहल। मुस्लिम धर्म गुरुओं में मौलाना तनवीर, पीरा हाशमी और उलमा ने कांग्रेस को खुली चेतावनी दी है। उलमा का कहना है कि मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में नसीर अहमद और के अब्दुल जब्बार पर हुई कार्रवाई को नाइंसाफी बताया मौलाना तनवीर, पीरा हाशमी। इन्होंने उलमा की बड़ी डिमांड कांग्रेस तुरंत अपने फैसलों को वापस ले, नसीर अहमद को सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी का पद वापस दिया जाए और के अब्दुल जब्बार को पार्टी में वापस लाया जाए। पार्टी अपना फैसला तुरंत वापस ले। बीजापुर में उलमा की अहम बैठक हुई। समुदाय के नेताओं ने एक आवाज में नाराजगी जाहिर की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अगर बात नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। फैसले डिसिप्लिनरी कमेटी के तहत होने चाहिए, ना कि रातों रात मनमानी तरीके से। दावणगेरे और बागलकोट के सियासी मामले के बाद मुस्लिम लीडर्स के सस्पेंशन से समुदाय में गुस्सा बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पर दबाव बढ़ रहा है और अगर सुलह नहीं हुई तो सियासी असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है का संदेश रवाना किया। बीजापुर से मौलाना तनवीर, पीरा हाशमी और जिला भर से आए उलमाओं ने। मैसूरू में दर्दनाक हादसा, कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत। सीएम ने किया 5 लाख मुआवजे का ऐलान। मैसूरू से एक दिल दहला देने वाली खबर, कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की जान चले जाने की खबर। केआर नगर के पास अर्केश्वर टेम्पल के करीब 8 लोग नदी में नहाने गए, अचानक पानी में डूब गए। 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन करके 6 लोगों की मौत हो गई। मौके पर ही मरने वालों में यासीन, फातिमा, हुमायूं, निहान, अलीम, एक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। उर्स के मौके पर बेंगलुरु और ऊटी से लोग यहां आए हुए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। सीएम सिद्धरामैया ने गहरा शोक व्यक्त किया। हर परिवार को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। नदी या गहरे पानी में जाते वक्त पूरी सावधानी जरूर रखें लोग, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी आफत और जान का खतरा बन सकती है। बसवन्ना की जयंती, सामाजिक क्रांति के महान संत को याद करते हुए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर एम बी पाटिल ने आज पूरे कर्नाटक और देश भर में जगत गुरु बसवन्ना जी के 893वीं जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इसी की कड़ी में आज बीजापुर के बसवेश्वर सर्कल में बसवन्ना जी की जयंती। 12वीं सदी में बीजापुर जमीन पर जन्म लेने वाले बसवन्ना ने सामाजिक समानता का संदेश दिया, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात कही थी। उन्होंने वचन आंदोलन के जरिए कन्नड़ा में जागरूकता फैलाई और अपने आप में दुनिया की पहली तरह की जन सांसद अनुभव मंटप का विचार दिया। आज भी उनके विचार एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, कहा। डॉक्टर एम बी पाटिल ने राज्य सरकार ने भी बसवन्ना को सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में सम्मान दिया है और उनकी सोच को आगे बढ़ाने की बात कही है। बसवन्ना का सपना था कि सबके लिए एक समान अधिकार और एक बेहतर समाज, जिसे आज भी आगे बढ़ाने की जरूरत है, कहा जिला इंचार्ज मंत्री। इन्होंने एमएलए यत्नाल का बड़ा ऐलान, आज बसवेश्वर जयंती के दिन यूथ मार्च और नई पॉलिटिकल प्रचार का ऐलान। कांग्रेस पर तेज हमला किया। एमएलए यत्नाल ने कर्नाटका की राजनीति में फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां आज बसवन्ना जी की जयंती के मौके पर शहर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कांग्रेस पर तेज निशाना साधते हुए नई सियासी मुहिम अभियान शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर झगड़े से बीजेपी को फायदा हो रहा है और राज्य में गवर्नेंस और रोजगार दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी बात के बीजापुर से बेंगलुरु तक एक बड़ा यूथ मार्च प्लान हो रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख बेरोजगार युवा शामिल
होंगे। मेन मुद्दा रोजगार की कमी, लाखों नौकरियां खाली होने का दावा, सरकार पर कर्ज और गारंटी स्कीम्स पर निर्भर होने का आरोप, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर उठाए सवाल, नई पॉलिटिकल मूवमेंट और हिंदुत्व बेस्ड मीटिंग्स जिला लेवल पर शुरू करने की बात भी कही। एमएलए यत्नाल ने वार्निंग भी दी है कि अगर नौकरी और प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। इस बयान के बाद कर्नाटका की राजनीति में किस तरह की हलचल होती है, ये तो आने वाला वक्त ही है बताएगा।